नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। तो कैसे हैं आप सभी साथियों? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूचना सहायक भर्ती को लेकर। सूचना सहायक भर्ती की एक संशोधित विज्ञप्ति फिर से जारी हो चुकी है, यानी कि इस भर्ती में हर एक चीज़ दो तीन बार हो रही है। पेपर की बात करो, नोटिफिकेशन की बात करो, विज्ञप्तियों की बात करो, और अब तो फाइनली जो है परिणाम की भी जो है 3 से 4 बार तिथियां जारी हो चुकी है, मगर परिणाम नहीं आ रहा है। और परिणाम फाइनली अब जो है आपका 2 तारीख को आ जाएगा, ऐसा कंफर्मेशन मिल चुकी है। परिणाम आने से पहले हम कट ऑफ को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने कट ऑफ को लेकर जो अंदाज़ा लगाया था, जो कट ऑफ आपको बताई थी, अब वो कट ऑफ कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही है। साथियों, ये जो संशोधित विज्ञप्ति अभी जारी हुई है, इसमें कुछ पदों को लेकर जो है संख्याएं इधर से उधर हुई है। कुछ पद जो है जनरल कैटेगरी में कम हुए हैं, कुछ ईडब्ल्यूएस में कम हुए हैं, कुछ सीटें एमबीसी में बढ़ चुकी है, कुछ सीटें ओबीसी में भी बढ़ी है। तो इस प्रकार जो है सीटें कहीं कम हुई है तो कहीं बढ़ी है। इससे जो कट ऑफ है उस पर भी बहुत फर्क पड़ने वाला है। दूसरा बात करें, हाल ही में जूनियर अकाउंटेंट का परिणाम जारी हुआ था। जूनियर अकाउंटेंट का परिणाम जारी हुआ है तो उसने सबको चौंका दिया, और उसकी कट ऑफ ने तो सभी कोचिंग वालों को चौंका दिया है, क्योंकि सभी कोचिंग वालों ने जो अंदाज़ा लगाया था कट ऑफ को लेकर, वो कल धराशायी हो गया है। उम्मीद से भी परे कल कट ऑफ जारी हुई है, और उम्मीद से भी परे कल परिणाम आया है। इतने सवाल डिलीट हुए हैं जिनकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, और इतना बड़ा धोखा किया गया है उन हज़ारों बेरोजगारों के साथ, जिसकी उम्मीद वो बेरोजगार कभी कर ही नहीं सकते थे। 23 सवाल डिलीट होना, और 23 सवालों की बात करें तो 69 नंबर तो डिलीट कर दिए गए 900 में से। 69 नंबर, 6 नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, 69 नंबर जो है वो डिलीट कर दिए गए। अब आप एक बात बताइए, जहाँ पे 1 नंबर के लिए बच्चा तरस जाता है, वहाँ पे 69 नंबर की क्या वैल्यू होती है? जूनियर अकाउंटेंट का परिणाम अब तक शायद ही कोई पचा पाया होगा, क्योंकि परिणाम ने कल सबको चौंका दिया है, भौचक्का कर दिया है, और अभी तक भी गले से नहीं उतर रहा है। और तमाम तरह के आरोप जो है उस परिणाम को लेकर अब बोर्ड पर लगते नज़र आ रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी आ रही है जिसके चलते जो है बोर्ड पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। अब उसको लेकर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन ये चीज़ें आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब जो है सूचना सहायक भर्ती का भी परिणाम जारी होने वाला है। तो अब आप भी जो है अपने आप को उस लेवल पे तैयार कर लीजिए कि कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, जो कट ऑफ को लेकर हम अब तक बात कर रहे थे, अब वो कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब जो कट ऑफ है वो बहुत बढ़ने वाली है। कट ऑफ मेजरली डिपेंड करती है क्वेश्चंस पे, क्योंकि हम जो कट ऑफ जो गणित हम लगाते हैं वो ये मान के लगाते हैं कि सारे सवाल सही हैं, उनमें से कोई सवाल डिलीट नहीं होगा। लेकिन कल 23 सवाल डिलीट कर दिए गए, जिससे सभी की गणित फेल हो गई है। तो अब उम्मीद वही है कि इस पेपर में भी जो है बहुत सारे सवाल डिलीट किए जाएंगे। अब कितने सवाल डिलीट किए जाएंगे ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन सवाल डिलीट किए जाएंगे। और सवाल डिलीट करने से, हालांकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल डिलीट करने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कल कट ऑफ में 100 नंबर का इधर से उधर झोल हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ सवालों के डिलीट करने से हुआ है। तो इस पेपर में भी बहुत सारे सवाल डिलीट किए जाएंगे, जिसके चलते जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा उछाल मारेगी। और अब आपको कट ऑफ को लेकर आगे एक अंदाज़ा बताऊं तो जिन जनरल कैटेगरी से आने वाले साथियों के मेल की बात कर रहा हूँ, जिन साथियों के जनरल कैटेगरी में 95 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं, वो तैयार रहें अपना रोल नंबर पीडीएफ में देखने के लिए। 95 प्लस की बात कर रहा हूँ, 3 गुना की कट ऑफ जारी होगी। 95 प्लस कम जाए तो ये आपकी किस्मत है, अदरवाइज 95 प्लस वाले ही उम्मीद लगा के रखें, क्योंकि इससे पहले हम 85 बता रहे थे, लेकिन 85 को अब आप बंद कर दीजिए, 85 के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। 95 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो ही आप उम्मीद लगा सकते हैं। जनरल कैटेगरी में अगर आपके 95 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो आप उम्मीद लगा सकते हैं। ओबीसी में आते हैं और 92 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप उम्मीद लगा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में भी अगर आपके 92 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो आप उम्मीद लगा सकते हैं। एसटी एससी में अगर आपके 83 से अबव क्वेश्चन सही हैं तो आप उम्मीद लगा सकते हैं। टीएसपी में कल कट ऑफ, टीएसपी और नॉन टीएसपी की कट ऑफ में बहुत बड़ा अंतर जो पहले रहता था वो नहीं रह गया है।
कल अंतर बहुत कम रहा है। तो टीएसपी की भी बात करूं तो 85 प्लस क्वेश्चन तो आप अंदाज़ा लगा के चलिए कि टीएसपी में जो भी बच्चे आते हैं और उनके जनरल कैटेगरी में 85 प्लस क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं तो उम्मीद लगा सकते हैं। तो साथियों, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के परिणाम ने कल सबको चौंका दिया है। सूचना सहायक भर्ती का परिणाम भी अब 1-2 दिन में जारी होने वाला है और ये भी आपको चौंकाएगा। तो जिन साथियों के अगर 85 या 82-83 क्वेश्चन बैठ रहे हैं तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि आपको दूसरी तैयारी ही करनी है। स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ मैं, क्योंकि कल भर्ती के परिणाम ने सबको चौंकाया है और ये भर्ती भी वही कर्मचारी चयन बोर्ड करा रहा है, वही आलोक राज जी उसके अध्यक्ष हैं और वही सब कुछ सेम चीज़ें हैं, केवल और केवल भर्तियों के नाम बदले हैं और कुछ नहीं बदला है। क्योंकि पैटर्न उनका सेम है, मेरिट निकालने का सेम है, सारी चीज़ें जो प्रोसेसर है जो फॉलो करते हैं वो सब कुछ सेम, कुछ नहीं बदला है। तो इसलिए आप भी थोड़ा सा अपने आप को तटस्थ कर लीजिए और इस प्रकार के चौंकाने वाले परिणाम के लिए तैयार हो जाइए। कट ऑफ आपको कल थोड़ा सा ज़्यादा ही देखने को मिलेगी, क्योंकि सवाल कितने डिलीट किए जाते हैं ये किसी को पता नहीं होता और सवाल कल कितने डिलीट होंगे इसका कोई अंदाज़ा लगा भी नहीं सकता। सवालों के डिलीट करने से कट ऑफ में बहुत बड़ा फर्क पड़ता, बहुत बड़ा बदलाव होता है। कल ये हमने देख भी लिया और अब आप परिणाम जारी होगा तब आप भी देख लेंगे। तो साथियों, 2 से 3 दिन में आपका परिणाम जारी हो जाएगा। कट ऑफ में बहुत बड़ा बदलाव होगा। जनरल की कट ऑफ 95 प्लस क्वेश्चन जाने की ही संभावना है, उससे नीचे उतरने की कोई संभावना नहीं है। तो जिन साथियों के 85 प्लस क्वेश्चन बैठ रहे हैं वो समझ लेना कि कोई चमत्कार ही होगा तो ही उनका रोल नंबर उसमें दिखेगा, अदरवाइज़ वो नेक्स्ट तैयारी की मतलब नेक्स्ट भर्ती की तैयारी में जुट जाए। ठीक है साथियों, तो ये मेन अपडेट थी कल के परिणाम को लेकर। अब अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन कल के परिणाम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है कि पहले से कोई उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि इंसान भले ही धोखा ना दे लेकिन उम्मीदें बहुत बड़ा धोखा देती है। तो ठीक है साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि अब आप जो है थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर लें परिणाम के लिए, परिणाम जारी होने वाला है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। जय श्री राम, धन्यवाद।